हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सुमित, प्रिंस, रिंकी, प्रभा, सचिन, स्वाति, अभिनंदन पासवान, जय हिंद भाई, जय हिंद। अखिलेश कुमार, अजय कुमार, गुंजा यादव, अभिनव कुमार, उपेंद्र, चंद्रेश, मृत्युंजय, अजय कश्यप, उदय यादव, राहुल शर्मा सर्कल लाडला, बहुत शानदार, वैभव, दीपक, उमाकांत, सनीदेव, अंकुश, गुड़िया, भूपेंद्र, अवनीश, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो सबसे पहले 2 मिनट जो है वो मैं टेलीग्राम की बात कर लूँ। टेलीग्राम कल आज सुबह ही मैंने अराउंड 4:30 बजे 4:45 पे पूरा का पूरा सबके मैसेज मैंने पढ़े। तो 80% तो उसमें मैसेज थे मंडे की क्लास के अपलोड को लेकर थे। तो मंडे में क्लास नहीं हुई थी। अगर मैं किसी कारण से उन मैसेजों को नहीं पढ़ पाया तो दोस्त आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि कुछ कारण रहा होगा, इस वजह से। वैसे मैं क्लास में इन्फॉर्म करके आप लोगों को गया था, ठीक है। दूसरी बात, जो कुछ डाउट थे वो बुक को लेकर डाउट थे कि भाई बुक जो है वो कौन सी लें। तो मैंने आप लोगों को बताया है दोस्त, अभी जो भी बुक आप लोगों के पास है, चाहे वो हमारी अर्थमेटिक की बुक है, चाहे वो आप लोगों की यूपीएसआई की स्पेशल वाली बुक है जिसका येलो कवर पेज था, वो वाली बुक है। अभी आप फिलहाल जो है 20-25 दिन उससे ही कर लीजिए। उसके बाद जो है हमारी जो अपडेशन चल रहा है जिस बुक में, उस बुक को ले लेना। और उस बुक से बच्चे आप लोग हर एक चीज को देख पाओगे, हर एक चैप्टर उसमें देख पाओगे, अपडेटेड कंटेंट के साथ देख पाओगे। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था, जी हमारे पास वो जो येलो पेज वाली बुक, येलो कवर पेज वाली बुक है, तो क्या हमें ये बुक लेने की जरूरत है? तो मैं बस इतना कहूंगा, बुक लेने की बार बार जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें अपने आप को अपडेट रखना होता है कि आजकल एग्जामिनर का मूड कैसा बना हुआ है। तो अगर आप उन्हें कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अपडेट रख सकते हैं, सीएचएसएल की आंसर की आई तो उसके क्वेश्चंस को अपने सामने से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हैं तो फिर आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो एक जगह हम लोगों को मिल जाए, हमें जगह जगह पीडीएफ ना देखनी पड़े, तो दोस्त आप फिर बुक की तरफ जा सकते हैं। जिन बच्चों ने हम मेरी वाली ही अर्थमेटिक बुक की, अर्थमेटिक जो बुक है वो पहले परचेज कर ली थी, बिना अपडेट हुए परचेज कर ली थी, तो दोस्त मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। आपको नई बुक नहीं लेनी है, किसी भी कीमत पे नई बुक नहीं लेनी है, क्योंकि दो दो बार पैसा देना वो स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो स्थिति कैसी भी हो हमारे परिवार की, लेकिन दो दो बार एक ही बुक का पैसा देना वो कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्त उसकी पीडीएफ आप लोगों को अपने एंड पे प्रोवाइड करने की, ठीक है। जो भी बुक है सब बुक बढ़िया है, किसी भी कोचिंग की बुक है, किसी भी संस्था, किसी भी राइटर की बुक है, उन सब से आप लोग देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पहले पहले चैप्टर के बारे में, हम लोगों ने लगभग 18-19 क्लास में जो है वो एलसी हमारा नंबर सिस्टम खत्म हुआ है। मेरे दोस्त नंबर सिस्टम एलसी जो है ये 17-18 क्लास में नहीं हुआ है। एक्चुअल में इसमें 6 से 7 क्लास जो लगी हैं, 5 से 6 क्लास या 7 क्लास जो लगी हैं वो एपीजीपी में लगी हैं, जहां से लास्ट टाइम जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं कह सकता हूं, अगर लास्ट टाइम के पेपर को बेस मानते हुए आगे बढ़ूं तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग लगभग लगभग 3 क्वेश्चन तैयार कर चुके हो। आप लोग लगभग लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो तैयार कर चुके हो। अब आप लोगों को चीजें जो हैं वो प्रैक्टिस में लानी होंगी। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, जी जीपी हम लोगों को समझ में नहीं आई है। मेरे दोस्त जीपी में मैंने कराया है, बस उतनी क्लास देख लो और उसकी पीडीएफ देख लो और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। बाकी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे पढ़ने को पढ़ोगे तो मेरे दोस्त दुनिया भर की चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो हैं जिनका कभी भी कंपटीशन से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, तो उन चीजों पे हम लोग विशेष ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आज का जो टाइम, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आपका एक बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। एक बार सभी दोस्त अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं एलसीएम और एचसीएफ आज आप लोगों का स्टार्ट करने वाला हूं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहां से दोस्त एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, यानी जितने भी दिन में एक चैप्टर हम लोगों का खत्म होगा,
चाहे वो 4 दिन में हो, चाहे वो 5 दिन में हो, या चाहे वो 6 दिन में हो, उतने दिन में हमें एक क्वेश्चन यहां से कवर कर रहे होंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को कहा जाता है मेरे दोस्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं इनका हिंदी में आपसे पूछूं कि हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, तो एलसीएम को कहा जाता है मेरे दोस्त लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। और अगर एचसीएफ को मैं आपसे पूछूं तो आप इसे कहेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये होता है बच्चा। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी किसी किताब में एचसीएफ को दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ही बात है दोस्त, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी भी नाम दिया जाता है, तो कहीं आप लोगों को जीसीडी लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि एचसीएफ और जीसीडी जो है मतलब तो एक ही है, ठीक है भाई। सर मैं आर एस अग्रवाल और एच डी यादव की बुक से नंबर सिस्टम लगाया बट उसमें 40% नहीं आ रहा है। आदित्य कुमार, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर आर एस अग्रवाल और एच डी यादव की बात करूं तो मेरे दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने नंबर सिस्टम में क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस का मिसलेनियस डाला हुआ है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीजें मैं सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा, आवर्त दशमलव रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, वो उन्होंने नंबर सिस्टम में ही डाल दिया। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं टॉपिक के अनुसार क्वेश्चंस का सिलेक्शन कीजिए, और वो क्वेश्चन अगर ना बने तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है मेरा। यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस देखिए, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस देखिए, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस देखिए, फैक्टर्स के क्वेश्चन देखिए, और एपीजीपी के क्वेश्चंस देखिए, और ये जो तमाम टॉपिक मैंने कराए हैं रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन देखिए। आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, मैं कह रहा हूं आर एस अग्रवाल नहीं, किसी भी बुक नहीं बचेगा, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो उन्होंने आर एस अग्रवाल के अंदर डाले हैं, लेकिन मेरे दोस्त वो मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी या तो सरलीकरण में कराऊंगा या घातांक और करनी में उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब दोस्त, अब शांति, थोड़ा सा शुरुआत में पढ़ दिए मैंने 10-12 मिनट जो है वो कमेंट पढ़ दिए, अब थोड़ा सा शांति बना के रखिए, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। दोस्त यहां एक चीज याद रखना कि यहां इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना, जो मल्टीपल होता है उसे समापवर्तक कहते हैं, जो फैक्टर होता है उसे समापवर्तक कहते हैं। अगर मैं पहले आप लोगों को चैप्टर के नाम में ही बताऊं कि चैप्टर के नाम में ये क्या क्या चीजें होती हैं, तो लीस्ट का मतलब पूरी दुनिया जानती है, हाईएस्ट का मतलब पूरी दुनिया जानती है। ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। कॉमन का मतलब भी पूरी दुनिया जानती है, जो हर एक टर्म में मौजूद हो वो कॉमन कहलाता है। भाई ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन कह देते हैं ना, जो हर एक जगह मौजूद होता है उसे कॉमन कहा जाता है, ठीक है भाई। अब देखना मेरी बात को, डिफरेंस जो आ रहा है मेरे दोस्त मल्टीपल और फैक्टर में, ऐसा भी आपने एलसीएम एचसीएफ कभी नहीं पढ़ा होगा। डिफरेंस जो आ रहा है मेरे दोस्त वो मल्टीपल और फैक्टर में आ रहा है। यानी सबसे पहले मुझे बात करनी है मल्टीपल क्या होते हैं, उसके बाद मुझे दोस्त बात करनी है ये फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल को क्या कहा जाता है, समापवर्त्य बोला जाता है, और फैक्टर को क्या कहा जाता है, समापवर्तक बोला जाता है, ठीक है। मल्टीपल होते हैं अगर कोई संख्या आपने लिख दी, मान लो आपने एक संख्या लिख दी 18 लिख दी, मल्टीपल होंगे वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे 18 डिवाइड हो जाएगी, 36 डिवाइड हो जाएगी, 54 डिवाइड हो जाएगी, 72 डिवाइड हो जाएगी, 18 का 5वां गुणज क्या होगा, 90 डिवाइड हो जाएगी, 18 का 6ठा गुणज क्या होगा, 108 डिवाइड हो जाएगी। यानी वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं
उसे हम लोग मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग मल्टीपल कहते हैं, उसे हम लोग गुणज कहते हैं, उसे हम लोग समापवर्तय कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए मेरी दोस्त, फैक्टर की बात करता हूं, गुणनखंड की बात करता हूं, समापवर्तक की बात करता हूं। अगर गुणनखंड की बात करूं मेरे दोस्त, तो वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं वो फैक्टर कहलाती हैं। वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं वो फैक्टर कहलाती हैं। 18 को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है? 1 से डिवाइड होगा, 18 2 से डिवाइड होगा, 18 3 से डिवाइड होगा, 18 6 से डिवाइड होगा, 18 9 से डिवाइड होगा, 18 खुद 18 से डिवाइड होगा। यानी इन सारी संख्याओं से ये दी हुई संख्या डिवाइड हो रही है, तो ये सारी संख्याएं इसकी फैक्टर कहलाएंगी। और वो सारी संख्याएं जिन्हें ये विभाजित करेगी, दी हुई संख्या विभाजित करेगी, वो इसकी मल्टीपल कहलाएंगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैं डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं, और जिस बच्चे को डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, तो मेरे दोस्त वो क्वेश्चन में नहीं अटकने वाला है। रटना हम लोगों ने बहुत पहले किया था, अब हम लोगों को चीजें समझना है। क्वेश्चन किस टाइप से वो पूछेगा उस हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना है। जैसे पहला हम लोग पढ़ने वाले थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज। यानी वो सारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे एलसीएम कहते हैं। यानी इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18 है। मैंने आप लोगों से पूछा 2 3 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। यानी 12 ही इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम की बात करूं मेरे दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहा जाता है। एचसीएफ की बात करूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे। दी हुई संख्या क्या थी इसमें? 18 है। 18 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 18 को डिवाइड करने वाली संख्या 18 है, तो इसका जो मैसे हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक बार जो भी आपके सामने नोट्स बना रहे हो, जिस भी कॉपी में आप नोट्स बना रहे हो वहां लिख लेंगे। एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है। यानी एक छोटा सा हिंट देके चलूं, एलसीएम के अंदर जो है हम एक वर्ड यूज करेंगे से, छोटी से छोटी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ के अंदर एक छोटा सा हिंट देके चलूं तो ये को होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है उसे एचसीएफ कहा जाता है, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। को प्राइम नंबर बता दीजिए। को प्राइम नंबर वो होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर आप कह रही हैं कि 2 और 12 जो है वो को प्राइम नंबर है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। मैं कहूं 3 और 7 क्या को प्राइम है? आप कहोगे बिल्कुल है। मैं कहूं 3 और 8 को प्राइम है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं कहूं 5 और 12 क्या को प्राइम है, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो को प्राइम इज व्हाट? को प्राइम वो संख्याएं होती हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो सारी संख्याएं आपस में एक दूसरे की को प्राइम होती हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया नाम में क्या रखा है, तो परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। अब निकालने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को दोस्त आप लोगों को सुनना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एलसीएम बताता हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। वैसे तो हम 6th क्लास में एलसीएम निकालना सीख चुके थे। अगर मैंने आपके सामने कोई संख्या दी, मैंने पहली संख्या दी 32 दे दी, और दूसरी संख्या 36 दे दी, तीसरी संख्या मैंने 42 दे दी। मैंने आप लोगों से पूछा भाई इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा,
तो हम लोग जो है वो बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं कि हम लोग इसका एलसीएम निकालने का तरीका जो है वो ये करते हैं। 2 से काटोगे 16 बार कटेगा, 2 से काटोगे 18 बार कटेगा, 2 से काटोगे 21 बार कटेगा। फिर देखो दो संख्या 2 से कट रही है तो 2 से एक बार और काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 से काटोगे 21 बार, नहीं कटेगा, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। फिर 3 से आपने काटा तो 3 तिया 9 होगा, और 21 को 3 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहां एक चीज महसूस करो, क्या कोई भी ऐसी संख्या है जो इन तीनों में से किसी भी दो को काट दे? तो आप कहेंगे इन तीनों में से किसी भी दो को नहीं काटेगी। या इन तीनों में से कोई भी कॉमन आ सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ सकता है। जब कॉमन आना बंद हो जाए तो बेटा उनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग जब 6th क्लास में थे तो ये पढ़ते आए थे कि 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 7 डिवाइड नहीं होगा, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर 7 से डिवाइड करते थे तो मेरे दोस्त ये 1, जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते थे। लेकिन दोस्त अब हमें कंपटीशन में ऐसा नहीं करना है। हमने यहां चीजों को देखा मेरे दोस्त। यहां चीजें क्या थी? जब मैंने देखा कि कोई भी ऐसी संख्या बनी नहीं है जो कोई भी दो संख्याओं को काट दे, तो इनका तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। 7 तिया 21, 21 अट्ठे कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 दूनी 12 की आप लोग गुणा कर देंगे। 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 छिंग 72, 72 9 81 को 1 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 2016 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी, 2016 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या हो जाएगी? 2016 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने मान लो ये संख्याएं लिख देता हूं, 18 लिख देता हूं, 36 लिख देता हूं और 45 लिख देता हूं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आपसे कहा भाई साहब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप लोग तेजी से निकाल देंगे इस तरीके से, 18, 36 और 45। आपने कहा जी एक तो इसे पहले 2 से काट लीजिए, 2 नाम 18 होगा, 2 से काटेंगे 18 बार, 45 नहीं कटेगा, उसे ऐसे लिख लीजिए। फिर आपके दिमाग में आया 3 से कट सकता है, 3 तिया 9 होंगे, 3 छिंग 18 होंगे और 3 से कटेगा 15 बार। फिर आपके दिमाग में 3 से आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। जैसे 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे ही एलसीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे ही एलसीएम बोला जाता है। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम आप लोगों से पूछूं तो आप क्या बताएंगे दोस्त? आप 180 बताएंगे। ठीक है। यूट्यूब पे जब डालोगे एलसीएम निकालने की एक सुंदर सी ट्रिक, तो वो कहेगा एलसीएम मात्र निकाले, बहुत सारे थंबनेल आएंगे, एलसीएम मात्र निकालें 3 सेकंड में, एलसीएम मात्र निकालें 2 सेकंड में। तो दोस्त उनके चक्कर में मत पड़ना, वो कभी भी आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं सीखने देंगे। एलसीएम एचसीएफ सीखने का तरीका वही है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। यहां जब आपको एक चीज दिखी, यहां जो आपको एक चीज दिखी मेरे दोस्त, इन तीनों में अगर कोई संख्या कॉमन आप लोगों को नजर आ रही है तो आप कॉमन लेके भी एलसीएम कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या संख्या नजर कॉमन आई? इन तीनों में से 9 कॉमन आ सकता है, उस 9 को बाहर ले लीजिए। यहां क्या बचेगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा। क्या ये होगा? अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 2 और 4 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 2 और 4 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 4 होगी। 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। तो 5 चौक 20 निम्मा कितने हो जाएंगे? इस तरीके से भी आप क्या कह सकते हैं? इस तरीके से भी आप 180 को एलसीएम बता सकते हैं।
इस तरीके से भी आप लोग जो है एलसीएम जो है 180 बता सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ में अंतर डेफिनेशन बताया है आपने, इससे नोट्स में मेंशन करवा दीजिएगा सर। भाई विनीत पांडे, जितना जरूरी है मैं उतना बता रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस आपको डेफिनेशन से ही पता लग जाना चाहिए। एक तरफ वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, एक तरफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को विभाजित कर देती है। दोनों में डिफरेंस है मेरे दोस्त। यहां हम वो संख्या निकाल रहे हैं जो इन तीनों से डिवाइड होगी, वो 2016 है। यहां हम वो संख्या निकाल रहे हैं जो इन तीनों से डिवाइड होगी, वो 180 है। लेकिन अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा होता, अगर मैं महत्तम समापवर्तक निकाल रहा होता, तो मैं वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालता जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। मैं वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालता जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। और जो चलो वो एचसीएफ में बताऊंगा कि जो कॉमन आ जाता है वही एचसीएफ कहलाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, क्या ये चीज समझ में आ गई? एलसीएम निकालना बेटा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप बेसिक को ध्यान रखिए कि एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है वो एक कॉमन लेने वाला भी तरीका हो सकता है, वो फैक्टराइजेशन मेथड भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब समझिएगा मेरे दोस्त, अपनी कॉपी के एक साइड में एक टॉप हेडिंग डालिएगा कि अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ की बात कर लेते हैं दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ सर, दूसरों को कमेंट पढ़ते हैं बट मेरा नहीं। हाँ बेटा, तुमसे दुश्मनी है, तुमसे हमारा बंटवारा नहीं हुआ था, घर का जो बंटवारा हुआ था उसमें तुमने ज्यादा ले लिया था, तब से हमारी तुम्हारी दुश्मनी है? कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? बहुत सारे कमेंट चल रहे होते हैं, इसलिए सबके पढ़ पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। चलिए बात को समझिए। मैं बात कर रहा हूं एचसीएफ की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी की, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बच्चे आपके सामने मैंने तीन संख्याएं लिखी, एक लिखा 9, एक लिखा 18, एक लिखा मैंने 36। मैंने आपसे पूछा कि इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। तो मैं आपसे कहूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, इन तीनों को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो यहां तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करेगी वो 9 ही होगी, क्योंकि 9 से कटने वाली ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। तो अगर मैं कहूं कि आपने 9 कैसे निकाला, तो बेटा उसके 2-3 मेथड होते हैं। एक तो होता है आप कॉमन लेके देख लो, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ जाएगा। अगर इन तीनों में कॉमन लेने की कोशिश करूं तो 9 ही कॉमन आ सकता है। आप कहेंगे यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा और यहां 4 बचेगा, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा ना। तो ये जो कॉमन वाली संख्या होती है यही क्या कहलाती है? यही मैसे कहलाती है। ये जो कॉमन वाली संख्या होती है दोस्त, यही क्या कहलाती है? यही जो है वो मैसे कहलाती है। और क्या है इसका तरीका? एक होता है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि द्वारा। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें ये मेथड लगाना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये मेथड लगाना होता है। जब हमें दिखता है कि भाई कॉमन तो पता ही नहीं चल रहा कि कॉमन क्या आएगा, तब हम लोग दोस्त इस मेथड को दोस्त लगा रहे होते हैं, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को लगा रहे होते हैं। कैसे? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने कोई संख्या देता हूं, मैंने कहा यहां पे एक संख्या दी हुई है, वो संख्या है 213, 213 संख्या दी हुई है, और यहां पे 213 दी हुई है, यहां पे जो दी हुई है वो 446 446 नहीं लेते हैं, यहां पे जो संख्या दी हुई है वो 512 दी हुई है। चलो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। मान लो यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ आप लोगों को कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 32 आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 46 आप लोगों को दिया हुआ है, और यहाँ दिया है 52 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से कहा कि इन चारों संख्याओं का जो है, चारों संख्या या 3 संख्या ले लो, तीनों संख्याओं का जो है वो आप लोगों को में से बताना है। क्या बताना है? में से। सर 3 से भी तो विभाजित हो सकती है। बेटा 3 से विभाजित हो सकती है, लेकिन 3 बड़ी से बड़ी थोड़ी ना है।
3 बड़ी से बड़ी थोड़ी ना है, हम लोगों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। तो 3 से होगी, 3 से बड़ा तो 9 है, 9 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब मैसेज जो होगा बेटा वो 9 होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आप लोगों से पूछता हूं और लंबी भाग विधि द्वारा क्वेश्चन को समझाता हूं, इसे हिंदी में कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है लंबी भाग विधि। क्या कहा जाता है दोस्त? लंबी भाग विधि, हिंदी में बोला जाता है लंबी भाग विधि। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 18 से डिवाइड करिए किसको? तो आप कहेंगे 32 को डिवाइड करिए। कैसे करोगे? 18 एकम 18 होगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 12 में से 8 गया 4 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 14 आ गया। ये जो शेषफल बचता है, आप इस शेषफल से इस वाली संख्या को डिवाइड करिए। 14 से 18 को डिवाइड करिए, 14 एकम 14, कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर ये जो शेषफल बचा, इससे इस वाली संख्या को डिवाइड करिए, और ऐसा तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि वो पूरा डिवाइड ना हो जाए। 4 तिया 12 होगा, कितना बचा? 2 बचा। अब इस 2 से इस वाली संख्या को डिवाइड करिए, तो आपने देखा ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही क्या कहलाता है? वही में से कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वही में से कहलाता है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का आप लोगों से में से पूछता हूं तो वो कितना निकल के आया है? 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो इन दोनों संख्याओं का में से 2 निकल के आया है। ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं का में से 2 निकल के आया है, तो इस 2 से सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कीजिए, और ऐसा ही तरीका फॉलो कीजिए जो तरीका यहां फॉलो किया है। तो आपने कहा जी ये तो पहली बार में ही पूरा पूरा कट रहा है, तरीका फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पूरा पूरा कट जाता है वही में से कहलाता है। यानी इन तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इन तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो मेरे दोस्त 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? बताइए फटाफट। सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन आ सकती है, अगर कॉमन लेने से क्वेश्चन बन रहा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन आ सकती है वही क्या कहलाती है? वही में से कहलाती है। अगर कॉमन लेने से क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे दोस्त, कॉमन लेने से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर आप लंबी भाग विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? लंबी भाग विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, 4 आएगा। 4 कैसे आएगा? 18 एकम 18 हो गया, तो 14 बचा। 14 से 18 को डिवाइड किया, 14 एकम 14 हो गया, कितना बचा? 4 बचा। 4 से फिर 14 को डिवाइड किया, 4 तिया 12, 2 बचेगा। फिर इस 2 से 4 को डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड, जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसी को में से कहते हैं। ये 2 आ गया, तो इन दोनों संख्याओं का में से जो है वो 2 है। ठीक है, अब इस 2 का 46 के साथ निकालिए, तो 46 को 2 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यही 2 जो है इन तीनों का में से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन हो तो बेटा ऐसे, अगर कॉमन ना दिखाई दे रहा हो तो ऐसे। ठीक है भाई, अब एक तीसरा मेथड भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंस मेथड। क्या ये तीनों मेथड सीखने जरूरी है? जी हां, बिल्कुल तीनों मेथड सीखने जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों का लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन आसान हो रहा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन आसान हो रहा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों का कॉमन लेके क्वेश्चंस आसान हो रहा होता है। अगर लास्ट टाइम 2021 के पेपर की बात करता हूं, लास्ट टाइम 2021 के पेपर की बात करता हूं, तो उसमें कॉमन लेने से आप लोगों का एलसीएम निकल के आ रहा था। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज उसने दी हुई थी, तो जस्ट कॉमन ले रहे थे आप, कॉमन लेके एलसीएम निकल के आ रहा था, तो वहां जो है वो कॉमन मेथड हम लोगों का इंप्लीमेंट हो रहा था। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह जो है एचसीएफ के अंदर जो है डिफरेंस मेथड भी जो है वो हम लोगों का जो है हम लोगों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा समझिए। अगर 46 डिवाइड ना होता तो ऐसे ही करते रहते जैसे इसे कर रहे हैं, और जो शेष जिससे जहां डिवाइड हो रहा हो, जब
डिवाइड ही ना हो तो बच्चा 1 हो जाता है। उसका भी एक क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे समझिए डिफरेंस मेथड क्या होता है। मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 105 दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। यहां इसे ऐसे नहीं, आप लिखिए 108 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, ठीक है। 108 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, और आप लोगों का जो है 136 दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों का जो है 148 दिया हुआ है। आप लोगों से इन चारों का क्या पूछ लिया, मैं से पूछ लिया। यानी कि आप लोगों को इन चारों का HCF बताना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन चारों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। तो बताइए आप कैसे निकालेंगे, बताइए। सभी अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, सभी अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या को अगर कोई डिवाइड कर देगा तो वो अभाज्य कहां रह जाएंगी फिर, और जो सबसे बड़ी संख्या उन्हें डिवाइड कर देती है वही तो HCF कहलाती है। तो एक से ही वो सारी संख्या विभाजित होती हैं, सारी अभाज्य संख्याएं। तो सभी अभाज्य संख्याओं का HCF जो है वो हमेशा 1 होता है। सर जी ऐसे तो 18 से 36 कट रहा है, कौन से में 18 से 36 कट रहा है बेटा, ये गलत है। देखो 18 से 36 आप सबसे बड़ी संख्या 18 ले देते हो, तो 18 से 9 थोड़ी ना कटेगा। ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो दी हुई संख्या 3 है मेरे दोस्त, तो तीनों को काटना होगा। ऐसे तो कुछ देर बाद आप कहोगे जी 36 हो सकती है, 36 तो 36 को काट रहा है, तो 9 और 18 को भी तो काटना चाहिए 36, तो 9 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को काटेगी। फटाफट इसका बताइए। कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो 4 बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहला तो ये कहता है आप कॉमन लेके एक बार देख लो, कॉमन लेके अगर बात बनती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया 2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 54 बचेगा, यहां क्या बचेगा 60 बचेगा, यहां क्या बचेगा 68 बचेगा, और यहां क्या बचेगा मेरे दोस्त 74 बचेगा, ठीक है। फिर आपके दिमाग में आया 1-2 और कॉमन ले लो। जब 1-2 और कॉमन ले लेंगे तो यहां 27 बचेगा, यहां 30 बचेगा, यहां कितना बचेगा 34 बचेगा, यहां कितना बचेगा 37 बचेगा। अब आपने एक चीज देखी कि इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी जो इन चारों को डिवाइड कर दे। भाई 37 तो मेरा अभाज्य संख्या हो गया, 37 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इन चारों को अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो 4 आ सकता है। तो कॉमन लेने वाले तरीके से आंसर आ गया इसका 4। यानी इन चारों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो 4 होगी। जो 12 बता रहे हैं वो 136 को डिवाइड करके देख लेना एक बार, जो 12 बता रहे हैं वो 136 को एक बार डिवाइड करके देख लेना, 148 को डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन वाला मेथड। अब दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका है मेरे दोस्त लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपकी इस चीज पे पकड़ हो गई ना तो फिर क्वेश्चन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। समझिएगा दोस्त ध्यान से। आप ना सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए। 108 से 120 को डिवाइड करिए, 108 एकम 108 होगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। फिर इस 12 से 108 को डिवाइड करिए, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी इन दोनों संख्याओं का मैसेज जो आएगा वो 12 आ जाएगा। क्या इन दोनों संख्याओं का मैसेज जो आ चुका है वो 12 आ चुका है। अब 12 का बेटा तीसरे के साथ निकालिए, 12 से डिवाइड करिए 136 को, तो आपने कहा 12 एकम 12 होगा, कितना बचेगा 16, अभी भी डिवाइड हो जाएगा, 12 एकम 12 होगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब डिवाइड नहीं होगा तो इस 4 से इस 12 को डिवाइड करिए, जब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 और इसका जो HCF आएगा वो 4 निकल के आएगा। अब इस 4 से 148 को डिवाइड करिए, 4 से 148 को डिवाइड करिए, 4 तिया 12 होंगे, 2 बचेगा 28, अभी डिवाइड हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होंगे, पूरा पूरा कट रहा है, यानी इन चारों का जो मैसे निकल के आ जाएगा वो 4 ही आ जाएगा। 4 ही मेरी वो संख्या है
4 ही मेरी वो संख्या है जो इन चारों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। ये तो था मेरे दोस्त, ये तो था मेरे दोस्त आप लोगों का कॉमन मेथड। कॉमन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे जी ऐसे करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों करना है ऐसा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे कर दो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इससे छोटे हो रहे होंगे, वो भी बताऊंगा कैसे हो रहे होंगे। ये कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड अभी मैं आप लोगों को करा चुका हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, कॉमन मेथड क्या होता है। ठीक है भाई, अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो डिफरेंस मेथड पढ़ रहे हैं, यानी अंतर विधि पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अंतर विधि से कैसे क्वेश्चन को करेंगे, मेरे साथी ध्यान से एक बार आप क्वेश्चन को समझना कि अंतर विधि से हम लोग कैसे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने कहा आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं 108। भाई दिमाग तो थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, औरों से अलग करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग औरों से अलग जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। मैंने आप लोगों से कहा भाई अंतर निकाल लो, पहले सारी का अंतर निकाल लो। 108 और 120 का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 आएगा। 120 और 136 का अंतर कितना आएगा, 16 आएगा। 136 और 148 का अंतर कितना आएगा, 12 आएगा। अंतर आ चुका है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, या तो लिख लेना बेटा इस बात को, या तो अंतर ही, या तो सबसे कम अंतर ही HCF होता है, या तो सबसे कम अंतर ही HCF होता है, HCF होता है, या फिर उसका कोई फैक्टर HCF होगा, उसका कोई फैक्टर HCF होगा, उसका कोई गुणनखंड उसका HCF होगा। मैंने ये क्या बात लिखी है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके सामने 4 संख्याएं दी और मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि इन सब का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर निकाला 12 आया, इन दोनों का अंतर निकाला 16 आया, इन दोनों का अंतर निकाला 12 आया। मैंने कहा या तो सबसे कम अंतर ही HCF होगा, 16 का तो नाम खत्म हो गया, या तो सबसे कम अंतर ही HCF होगा। लेकिन ये HCF तब होगा जब ये 12 जो है सबको डिवाइड कर देगा। तो आपने 12 देखा, 12 से ये हो गया डिवाइड, ये हो गया, ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 12 HCF नहीं होगा। अब इसका कोई फैक्टर HCF होगा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 12 एकम 12 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो 12 से तो हमने चेक कर लिया 12 तो HCF नहीं है, लेकिन 12 का दूसरा फैक्टर होता है सबसे बड़ा 6। भाई 12 को 6 दूनी 12 भी तो लिख सकते हैं। तो 6 से मैंने चेक किया, जब 6 से देखा तो ये भी विभाजित हो गया, 6 से देखा तो ये भी विभाजित हो गया, लेकिन मेरे दोस्त 6 से ये भी विभाजित नहीं हुआ। अब 12 का तीसरा फैक्टर होता है 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। फिर मैंने 4 से चेक किया, 4 से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और यही सबसे इंपोर्टेंट है, और यही मेथड जो है वो सबसे इंपोर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, आज मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन चीजों को समझाने में, लेकिन क्वेश्चन में निकालने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपने चीजें जो है वो ठीक से समझ ली तो। मैं क्या कह रहा हूं कि HCF जो है वो हम 3-4 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला कहलाता है कॉमन मेथड, जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन आ सकती है वो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन आ सकती है वो क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी सबसे छोटी संख्या से उसकी बड़ी संख्या को विभाजित करते रहते हैं, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक वो पूरी विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन मैं एक बता रहा हूं डिफरेंस मेथड क्या होता है। आपके सामने संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आप लोगों के सामने दी हो, आप सबसे पहले डिफरेंस निकालना। इन दोनों का डिफरेंस 12 आया, इन दोनों का डिफरेंस 16 आया, इन दोनों का डिफरेंस 12 आया। सबसे छोटा जो अंतर है, भाई 16 का तो काम ही खत्म हो गया, सबसे छोटा अंतर है 12। सबसे छोटा जो अंतर है या तो वही HCF होगा, लेकिन वो HCF तब होगा जब वो दी हुई संख्या को विभाजित कर देगा।
लेकिन मेरे दोस्त अगर वो दी हुई संख्या को विभाजित नहीं कर पाया तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने देखा सबसे कम अंतर तो 12 है, तो 12 से मैंने चेक किया ये तो डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 12 जो है वो में से तो नहीं हो सकता। तो 12 का दूसरे फैक्टर से चेक कर लो। 12 का दूसरा फैक्टर होता है 6 दूनी 12, ये दूसरा फैक्टर है कौन, 6। 6 से चेक किया, 6 से भी ये डिवाइड नहीं हुआ। तो 12 के तीसरे फैक्टर से चेक कर लो। तो 12 का तीसरा फैक्टर होता है 4 तिया 12, 4 से चेक कर लो। 4 से चेक करोगे तो बेटा ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का मैसेज जो हो जाएगा वो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि हमारे तीनों मेथड समझ में आ चुके हैं। आप ना तीनों मेथड समझ में आ चुके हैं बेटा, तीनों ही सीखने पड़ेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस मेथड लगा रहूंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन मेथड लगा रहूंगा। जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन आसान हो रहा है, आसान बन रहा है, मैं दोस्त वहां वो मेथड लगा रहूंगा। ठीक है सर, अंतर का भी तो एचसीएफ ले सकते हैं, वो बेटा अलग कॉन्सेप्ट है, हमेशा उससे आंसर नहीं आएगा। अंतर का एचसीएफ जो लेना होता है वो समान शेषफल के केस में लेना होता है, जब हमें सेम रिमाइंडर चाहिए होता है, वो बाद की बात है। चलिए सर, डिफरेंस में 4 कॉमन ले सकते हैं, भाई वो बाद की बात है, पहले डिवाइड करके देखना होगा, ऐसे कुछ नहीं करना है, तुक्का नहीं बैठाना है, तुक्का नहीं बैठाना मेरे दोस्त। चलिए, मतलब आप थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% आ गया होगा, लेकिन आपको जो है, हाँ मैं कह सकता हूं 70 to 80% चीजें समझ में आ चुकी हैं और क्वेश्चन से आ जाएंगी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं, मुझे बताना फटाफट इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 54, 72, 198। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। आप ना तीनों मेथड लगा के देखना बेटा, क्वेश्चन एक हो भले, लेकिन हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर ये चीज आप लोग सीख गए ना तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा मेरे साथी, कुछ भी नहीं बचेगा, समझिए। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसने कहा है भाई साहब इन तीनों का एचसीएफ आप लोगों को निकालना है। मैं हर मेथड से आपको बताता हूं। सबसे पहले 54, 72, 198, 4 मेथड इसके बताऊंगा, चारों मेथड समझने हैं दोस्त, ये मत कहना कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, चारों मेथड समझने हैं इसके। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ना 2 कॉमन लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 27, यहां क्या बचेगा 36, और यहां क्या बचेगा 2 नाम 18, 2 नाम 18 बच गया। अभी आप देख रहे हैं 3 भी कॉमन आ सकता है, तो आप एक 3 भी बाहर ले लीजिए कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 9, 3 से इसे काटोगे 12, और 3 से इसे काटोगे 33 आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा अभी भी 3 कॉमन आ सकता है, तो एक और 3 बाहर कॉमन ले लीजिए, एक और 3 बाहर कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 3, यहां क्या बचेगा 4, और यहां क्या बचेगा 11। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो इन तीनों के अंदर से कॉमन आ सके। आप मुझे बताओ क्या इन तीनों के अंदर से कोई संख्या कॉमन आ सकती है, 3, 4, 11 के अंदर से कुछ कॉमन आ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं आ सकता। तो यही क्या हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। 3 तिया 9 दूनी 18, ये क्या कहलाता है, ये कॉमन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ये कहलाता है कॉमन मेथड। बात समझ में आई या नहीं, तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई, दूसरा कहलाता है मेरे दोस्त लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करिए, 54 से डिवाइड करिए 72 को, 54 एकम कितना होगा 54 होगा, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 18 बचेगा, 18 डिवाइड नहीं होगा तो इस 18 से अब 54 को डिवाइड करिए, 18 तिया 54 हो जाएगा। जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही में से कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं का हमने किया था ना डिवाइड, तो इनका में से कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 से बेटा सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए, 18 एकम 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, उतार लेंगे 8, क्या अभी भी डिवाइड हो जाएगा, तो अभी भी डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करिए, यानी यही 18 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इस तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। ये कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या कहलाता है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। ठीक है भाई, तीसरा क्या कहलाता है, अंतर मेथड कहलाता है। क्या मैंने कहा 54, 72 और 198 का अंतर आप लोग निकाल लीजिए। तो आपने क्या कहा
54 और 72 का अंतर आएगा 18, और 72 और 198 का अंतर आएगा 8 में से 2 गए 6 और 19 में से 7 गए 12। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बड़े अंतर का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप ये देखिए, क्या यही एचसीएफ है? ये एचसीएफ तब होगा जब ये तीनों को डिवाइड करेगा। अगर ये एचसीएफ नहीं हुआ तो इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। आपने इस 18 से डिवाइड करके देखा, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 से काटा 18 कम 18, 18 कम 18, तीनों कट रही हैं, तो यही एचसीएफ कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? यही एचसीएफ कहलाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा और लास्ट मेथड इस क्वेश्चन का क्या होता है? फोर्थ और लास्ट मेथड बाई ऑप्शन से जाना होता है। फोर्थ और लास्ट मेथड क्या होता है? बाई ऑप्शन से जाना होता है। पहले दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या छांट लो। एचसीएफ पूछा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी ना, तो सबसे बड़ी संख्या 36 है। तो 36 से क्या ये डिवाइड होता है 54? बिल्कुल नहीं होता। तो मेरे दोस्त 36 इसका जवाब नहीं होगा। फिर 36 के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 18। 18 से आपने चेक किया, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। ये पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पूछा गया है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है। सीएपीएफ, सीएपीएफ में आप लोगों से पूछा गया है। कब पूछा गया है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है दो संख्या 960 और 1020 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहां हमसे डायरेक्टली अगर मैं से पूछ रहा है तो हर एक मेथड आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें से ऑप्शन से जाना चाहूं तो सबसे बड़ी संख्या 120 है। 120 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 12 अट्ठे 96, 0 से 0 कट गई, लेकिन 12 102 को विभाजित नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो जवाब नहीं होगा। 120 के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 80। 80 से डिवाइड किया तो 0 से 0 कट गया, 8 से काटा 12 बार, लेकिन 0 से 0 कटा, 8 से 102 नहीं कटेगा, 80 भी जवाब नहीं होगा। होगा क्या? अब देखिए 60 से काटेंगे, 60 से देखा 0 से 0 कट गई, 6 से काटा 16 बार कट गया, और 6 से काटा तो ये कितनी बार कटेगा? 17 बार कटेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 60 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बाकी के मेथड का यूज जो है वो आप लोग कर लेना, है ना। बाकी के मेथड का यूज आप लोग कर लेना। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वही एचसीएफ कहलाएगी। तो हमने बड़ी से बड़ी संख्या चेक कर ली। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पहले क्वेश्चन को समझिए, उसकी लैंग्वेज समझिए, और फिर मुझे बताइए कहीं एचसीएफ वाली फील आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं एचसीएफ वाली फील आ रही है क्या आप लोगों को? देखिए, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें, यानी वो बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग जो है इन चारों की लंबाइयों को पूर्णता मापने के लिए किया जा सकता है। ये यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में। 120 नहीं होगा। 120 से देखोगे गुड्डा, 120 से 1020 को कैसे डिवाइड कर दोगे? करिए डिवाइड, 0 से 0 कट जाएगी। क्या 102 12 से डिवाइड होता है? तो 120 कैसे हो जाएगा? 80 से डिवाइड करके देख लो, 0 से 0 कट गई, 8 से ये तो कट जाएगा, लेकिन क्या 8 से ये कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो मेरे दोस्त 80 भी नहीं होगा, इसलिए इसका 60 होगा। ठीक है, उसने कहा है वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें, यानी बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग जो है इन लंबाइयों को पूर्णता मापने में किया जाए। यानी कहीं ना कहीं आपको यह फील आ रही है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन चारों को पूर्णता विभाजित कर सके। आ रही है क्या? तो वही तो एचसीएफ होता है, वही तो एचसीएफ होता है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन चारों को पूर्णता नाप सके, यानी चारों को पूरा पूरा विभाजित कर सके, तो अगर 3 से ज्यादा संख्याएं दी हुई हैं तो कोशिश करना डिफरेंस मेथड की तरफ जाने की, या फिर ऑप्शन से जाना। डिफरेंस मेथड से आप देखोगे तो बेटा अंतर कितना आएगा? 36 आएगा। यहां अंतर कितना आएगा? 144 में से 108 जाएंगे तो 36 बचेगा, और यहां अंतर कितना आएगा? 180 में से 144 जाएंगे, 36 आएगा।
जब अंतर समान आ जाता है मेरे दोस्त तो वही HCF कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वही HCF कहलाता है। यानी कि 36 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 36 तिया 108, 36 चौक 144, 36 पंजे 180, चारों की चारों संख्या 36 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त सवाल का जवाब क्या होगा? 36 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन से जाना चाहें तो सबसे पहले 42 से चेक करना, 72 ही विभाजित नहीं होगा। उसके बाद आप लोग 40 से चेक करना, 72 ही डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 38 से चेक करना, 72 ही डिवाइड नहीं होगा। और इसे चेक करना मत, क्योंकि जब 3 नहीं है तो चौथा तो आंसर होगा ही होगा। ये पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखना, ये 2022 में CGL में आप लोगों से पूछ लिया है मेरे दोस्त। इसका जवाब तो अब आप लोग मुझे दे दोगे। इसका जवाब तो आप लोग मुझे दे दोगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हाँ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, दो संख्या है 110 और 1980 का महत्तम समापवर्तक यानी मैं से पूछ रहा है। तो लगा दो ऑप्शन मेथड भाई। अब सबसे बड़ी संख्या 180 है, क्या 180 110 को विभाजित कर पाएगी? नहीं। 140 विभाजित कर पाएगी? नहीं। 120 विभाजित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो मैं इसे चेक करूंगा क्या? तो आप कहोगे जी और कौन सा आंसर होगा। चलो ये भी नहीं हुआ तो और कौन सा आंसर होगा फिर? इसका मतलब इसका ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 110 से डिवाइड किया, ये कट गया। 110 से इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं क्या भैया? टीयर 1 में 2022 में, यानी पिछले साल ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। चलिए अब जो है मैं आपके सामने HCF में ही एक अगले टाइप की तरफ मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। वो अगला टाइप कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। मान लो, दो चीजों को समझते हुए चलना। मान लो उसने कहा दो संख्याओं का मैसेज जो है, दो संख्याओं का मैसेज जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। ऐसे ही रेंडमली मैंने एक संख्या ले ली, दो संख्याओं का मैसेज 8 दिया हुआ है। तो संख्या कौन सी मानेंगे आप? तो आप कहेंगे जी पहली संख्या तो 8A हो जाएगी और दूसरी संख्या जो है वो 8B हो जाएगी। पहली संख्या 8A होगी, दूसरी संख्या 8B। क्यों? क्योंकि ये भी 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर दो संख्या आप लोगों को माननी हो और ऐसी संख्या माननी हो जिनका मैसेज 8 हो, तो आप संख्या मानना हमेशा पहली संख्या 8A होगी और दूसरी संख्या 8B हो जाएगी। अगर दो संख्या आप लोगों को माननी हो जिनका मैसेज जो है वो 11 हो, तो आप कहना पहली संख्या 11A होगी और दूसरी संख्या 11B होगी। अगर दो संख्या ऐसी माननी हो जिनका मैसेज 17 हो, तो आप कहना पहली संख्या 17 होगी, दूसरी संख्या 17B होगी। अगर तीन संख्या ऐसी माननी हो जिनका मैसेज 21 हो, तो पहली संख्या 21A मानना और दूसरी संख्या 21B मानना और तीसरी संख्या 21C मानना। ठीक है भाई, क्या इन चीजों से आप लोग संख्या को मानने में आपको कोई दिक्कत होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि दो संख्याओं का रेशो जो है वो 3-5 दिया हुआ है, मैंने क्या कहा? दो संख्याओं का रेशो जो है वो 3-5 दिया हुआ है और इनका मैसेज जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। दो संख्याओं का मैसेज, दो संख्याओं का रेशो जो है वो 3-5 दिया हुआ है और इनका मैसेज जो है वो 8 दिया हुआ है। तो संख्या क्या होंगी? संख्या क्या होंगी? तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि अगर रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और रेशो के बाद आप लोगों को मैसेज दिया हुआ है, तो जस्ट उस मैसेज की गुणा कर देना, संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कि 8 की गुणा 3 में करेंगे तो पहली संख्या 24 आ जाएगी, 8 की गुणा 5 में करेंगे दूसरी संख्या 40 आ जाएगी। अब निकालो इन दोनों का रेशो, दोनों का रेशो 3-5 आएगा, दोनों का मैसेज कितना आएगा? 8 आएगा। तो संख्या जो है वो 24 और 40 आ चुकी है। यानी कि कभी भी आप लोगों को दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ हो और एक तरफ मैसेज आप लोगों को दिया हो, HCF आप लोगों को दिया हो, तो जस्ट HCF की मल्टीप्लाई कर देनी है रेशो में, आपके सामने ओरिजिनल संख्या निकल के आ जाएंगी।
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कहां पूछा गया है? सीपीओ में पूछा गया है, 2020 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। 2020 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। दो संख्याओं का रेशो उसने दिया है, 7-11 का दिया है रेशो। उसने कहा है यदि उनका में से जो है वो 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का योग निकालना है। अगर आपसे संख्या पूछता तो में से की गुणा में से की गुणा पहले रेशो में करते, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19। क्या पहली संख्या आ गई आपके सामने? इस वाले की गुणा मैसे में करते दूसरी संख्या आती, 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 196 है, दूसरी संख्या 308 है। अगर आपसे देखो ध्यान से, अगर आपसे इन दोनों का योग पूछा जाता है, तो आप कहना दोनों का योग जो है वो 504 आ जाएगा। ठीक, लेकिन इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, गुणा क्यों होता है, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए ध्यान से बच्चा, ध्यान से समझना। अगर आपने पूछ ही लिया, दो संख्या है, उनका रेशो जो है वो 3-4 दिया हुआ है। ठीक है भाई, में से कितना दिया हुआ है? में से जो है वो मैं मान लेता हूं 9 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे संख्या माननी हुई तो आप संख्या क्या मानोगे? 3a मानोगे और इसके साथ a लगाओगे तो ये ओरिजिनल संख्या आपके सामने आ आएंगी या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे इन दोनों में a ही आप लोगों को कॉमन नजर आ रहा है, तो a ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। यानी मेरे हिसाब से इन दोनों का में से जो है वो a होना चाहिए या नहीं? और उसने में से कितना दिया है? 9 दिया है। तो क्या a की वैल्यू 9 दी हुई है उसने? इसलिए बेटा a की वैल्यू 9 है तो 9 यहां रखेंगे। 9 की गुणा 3 में करेंगे तो पहली संख्या 27 आएगी। 9 की गुणा 4 में करेंगे तो दूसरी संख्या 36 आएगी। इसीलिए मैंने बताया है जब भी रेशो आप लोगों को दिया हो तो डायरेक्टली में से की गुणा उस रेशो में कर देना, आपके सामने संख्या निकल के आ जाएंगी। ठीक है भाई, हाँ टाइम हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसे डायरेक्टली कैसे कर सकता था? अगर उसने रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा रेशो, और उसने में से दिया हुआ है, वो दोनों संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों का योग ही कर लो। 11 7 18, उस योग में अगर में से की गुणा कर दोगे तो बेटा योग ही आपके सामने निकल के आ जाएगा। 18 8 144 को 4 हासिल 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते थे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स यहां तो नहीं रहेंगे, आपको पता है कहां देने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज मैंने बहुत बेसिक बताने की कोशिश की, यानी कि मेरे दोस्त आप लोगों को मैंने बताया सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर एचसीएफ मैंने बताया, और उसके बाद बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको कराने की भी कोशिश की। यूपीएसआई ने कितना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा था वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब कल जो है वो हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चल रहे होंगे। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।